आज हम बात करने वाले हैं कॉल पियर्सन के शॉर्ट क्वेश्चंस, लेकिन वे सभी एग्जाम में कंफर्म आते ही हैं, 2 नंबर में या तो फिर 3 नंबर में कई बार पूछे जाते हैं। और जो एग्जाम्पल्स का मैं 4 पैटर्न बताने वाला हूं, इन्हीं में से एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। उन सभी में हमें निम्नलिखित विवरण से सहसंबंधांक यानी आर का मान ही ज्ञात करना है। इस सवाल में भी आर ही ज्ञात करना है और ऐसे 4 के चारों सवालों में हमें आर का मान ही प्राप्त करना है यानी सहसंबंधांक ज्ञात करना है। तो किस शॉर्ट क्वेश्चन में किस प्रकार का फॉर्मूला यूज होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब ये चैप्टर मैं चालू कर रहा था तो तीसरे वीडियो में ही मैंने आपको कुछ सूत्रों के बारे में बताया था, बड़े प्रश्नों हेतु सूत्र और छोटे प्रश्नों हेतु सूत्र। तो कौन सा सूत्र कौन से सवाल में किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम फटाफट चालू करते हैं। पहला सवाल, यहाँ पर हमें सवाल में दिया गया है n = 20। इसको पढ़ते हैं कोवेरियंस, जिसको हिंदी में कहते हैं सहविचरण एक्स वाई, यानी एक्स वाई का सहविचरण। एस एक्स, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यानी एक्स का प्रमाप विचलन, जो हमें कितना दिया हुआ है 15। एस वाई का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यानी वाई का प्रमाप विचलन, वो हमें कितना दिया हुआ है 8। तो जब हमारे पास n बराबर में n दिया हो, कोवेरियंस एक्स वाई दिया हो, x का प्रमाप विचलन दिया हो, y का प्रमाप विचलन दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में r को ज्ञात करने का कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूले के बारे में चर्चा करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ तीसरे वीडियो में, कॉल पियर्सन के गुणन प्रकार की विधि में बड़े प्रश्नों के लिए सूत्र और छोटे प्रश्नों के लिए सूत्र। तो बड़े प्रश्नों के लिए जो भी सूत्र थे आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। माध्यम से लिए गए विचलनों वाला फॉर्मूला है, और ये एक्स वाई वाला फॉर्मूला है, और ये यूवी वाला फॉर्मूला है, ये आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि छोटे प्रश्नों हेतु सूत्र। तो पहला ही आप जरा देखिए पॉइंट क्या कह रहा है। जब प्रश्न में कोवेरियंस एक्स वाई यानी सहविचरण तथा x का प्रमाप विचलन एस एक्स और y का प्रमाप विचलन एस वाई ज्ञात हो, तो r का एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में एस एक्स इंटू एस वाई। डायरेक्टली हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर कोवेरियंस हमें अगर पूरा दे ही दिया गया है तो हमें अलग से कोवेरियंस का फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोवेरियंस का दूसरा भी फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में n, लेकिन इस फॉर्मूले की यहाँ आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोवेरियंस एक्स वाई हमें डायरेक्टली दिया गया है। दूसरी चीज क्या कि एस एक्स और एस वाई भी हमें दिया गया है, इसलिए उसका भी हमें फॉर्मूला लगा करके अलग से उसे ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो फटाफट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में एस एक्स इंटू एस वाई। तो कोवेरियंस एक्स वाई ऊपर कितना दिया हुआ है -50, तो कोवेरियंस एक्स वाई की जगह पर हम कितना रख देंगे -50। एस एक्स की जगह पर कितना दिखाई दे रहा है 15 मल्टीप्लाई बाय एस वाई कितना नजर आ रहा है 8। तो इसका कैलकुलेशन दे देते हैं। -50 का कोई कैलकुलेशन होने वाला नहीं है, वो जैसा का वैसा आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 15 8 120 होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया हुआ है। -50 को अगर हम डिवाइड करेंगे 120 से तो हमारा आंसर आता है -4166 या 7 भी लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि दशमलव के 2 स्थान तक ही हमें लिखना होता है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 4। 6 है तो 5 या 5 से मोर होता है तो हम इसको क्या करते हैं बढ़ा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी -0.42। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। n = 10 सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 60। x का विचरण, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है x का विचरण। तो x का विचरण अगर हम बात करें तो उसको कैसे लिखा जाता है, s² x इज इक्वल टू 25। और फिर दिया हुआ है y का विचरण, तो y का विचरण अगर देखा जाए तो कैसे लिखा जाता है, s² y इज इक्वल टू 36।
अब हम बात कर लेते हैं कि एस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, एस स्क्वायर वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर यन इज इक्वल टू दिया हुआ है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, यानी माध्य में से लिए गए विचलनों के गुणाकार का योग दिया हुआ है। एक्स का विचरण दिया हुआ है, वाई का विचरण दिया हुआ है। तो क्या हम एक्स के विचरण को प्रमाप विचलन में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। विचरण जो होता है वर्ग फॉर्म होता है और प्रमाप विचलन जो होता है स्क्वायर रूट फॉर्म होता है, यानी वर्गमूल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम फटाफट इसको वर्गमूल में चेंज कर देते हैं, तो इसके ऊपर का स्क्वायर हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा एस एक्स। अगर स्क्वायर था तो 25 था, तो स्क्वायर हट गया तो क्या बन जाएगा ये 5, है ना। करके भी देख सकते हैं, 25 का वर्गमूल होता है 5। फिर उसी प्रकार एस स्क्वायर वाई कितना दिया हुआ है 36, तो एस वाई कितना हो जाएगा 6। 36 का रूट कितना होता है 6। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यदि प्रश्न में माध्य में से लिए गए विचलनों के गुणाकार का योग अर्थात सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, तो आपने देखा कि हमारे इस दूसरे एग्जाम्पल में एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ज्ञात है, यन भी ज्ञात है, एस एक्स नहीं था हमारे पास, एस स्क्वायर एक्स था, एस स्क्वायर वाई था, लेकिन अभी अभी हमने उसको एस एक्स और एस वाई में कन्वर्ट कर लिया है, जो आया है 5 और 6। तो अब हम लोग आसानी से r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन में यन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई वाला फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। अब जो भी चीजें रेडी पड़ी हुई हैं उसको फटाफट इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60, तो ऊपर हमने 60 लिख लिया है। नीचे आप देख सकते हैं कि n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10, तो n इज इक्वल टू 10, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एस एक्स कितना है, तो एस स्क्वायर एक्स 25, तो एस एक्स कितना हो गया था 5, तो यहाँ पर हमें 5 लिखना है। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एस वाई, एस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 36 था, एस वाई कितना आ गया 6, तो इन सभी का 10 इंटू 5 इंटू 6, तो 5 6 आर 30, 30 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा 300। अब 60 को हमें क्या करना है 300 से डिवाइड कर देना है, तो 60 इज डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 0.2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो यहाँ पर हमें जरा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। विवरण x और y, यानी ये जो कॉलम दिखाई दे रही है आपको वो x की कॉलम है और ये जो कॉलम दिखाई दे रही है y की कॉलम है। और आप देख रहे हैं दो चीजें बीचों बीच लिखी हुई हैं, यानी वो x के लिए भी लागू पड़ती हैं और y के लिए भी लागू पड़ती हैं। दोनों x के लिए लागू पड़ेंगे और ये वाला भी x के लिए लागू पड़ेगा, ये भी y के लिए और ये भी y के लिए लागू पड़ेगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि विवरण में दिया क्या क्या चीज है। तो अवलोकनों की संख्या को हमेशा n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो यानी ये हमारे लिए क्या है n है। तो यानी आप देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू n की जहां पे भी जरूरत पड़ने वाली है वहां पर हम कितना लिख देंगे 25। माध्य, अगर माध्य x की लाइन में है तो वो हमारे लिए x बार है, अगर वही माध्य y की लाइन में है तो वो हमारे लिए y बार है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया x बार, ये हो गया y बार, ये हो गया n, ये हो गया x बार, ये हो गया y बार और ये 25 मतलब n। आगे क्या दिया हुआ है, माध्य से लिए विचलनों के वर्गों का योग, माध्य से लिए विचलन के वर्गों का योग। अच्छा, अगर x की लाइन में है तो यानी माध्य से लिए गए विचलन के वर्गों का योग, यानी 120 जो दिखाई दे रहा है वो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का योग है। और अगर वो y की लाइन में दिखाई दे रहा है तो वो भी तो क्या है, माध्य से लिए विचलनों के वर्गों का योग। तो यानी हमें y की लाइन में क्या मिल जाएगा, y माइनस वाई बार के ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 160। अब आप नीचे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, माध्य से लिए विचलनों के गुणाकार का योग। तो सबसे पहले माध्य से लिए विचलनों यानी x माइनस एक्स बार, गुणाकार बोला गया यानी दोनों विचलनों का गुणाकार y माइनस वाई बार, माध्य में से लिए गए विचलनों के गुणाकार, बीच में देखिए गुणाकार आ रहा है, गुणाकार का क्या लिखा हुआ है योग, योग का मतलब सिग्मा। तो ये कितना दिया हुआ है आपको 100। अब जब सवाल में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर और सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार गिवन हो,
तो आपको पता चल रहा होगा कि कौन से फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। उसमें से जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था वो देखिए सेम टू सेम आपको दिखाई दे रहा है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। अब आपको सवाल में एक चीज का थोड़ा सा डाउट लगेगा कि में 25 क्यों दिया हुआ है, एक्स बार और वाई बार क्यों दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएं इसलिए ऐसा दिया रहता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, जो चीजें हमारे काम की है उन्हीं चीजों को हमें अप्लाई करना है। तो अगर अच्छी तरीके से फॉर्मूला याद होगा तभी आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार आपको कितना नजर आ रहा है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, यानी माध्य से लिए विचलनों के गुणाकार का योग कितना नजर आ रहा है, 100। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं ऊपर 100। फिर रूट में आपको दिख रहा है माध्य में से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग, यानी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का योग। तो कितना दिख रहा है 120। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर 160। अब 100 तो जैसा का वैसा रहेगा। इसके बाद में मैंने आप लोग को बताया है कि अगर दो चीजें रूट में है तो पहले उनका क्या कर लें, मल्टीप्लाई, उसके बाद में उसका रूट निकालना होगा। तो हमें क्या करना है 120 मल्टीप्लाई बाय 160, इन दोनों का गुणा कर लेना है। तो कितना आ जाएगा 19,200। अब 100 तो जैसा का वैसा ही रहेगा, 19,200 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हमें क्या करना है उसका रूट निकाल लेना है। तो ये रहा, मैंने रूट निकाल लिया। तो कितना आ जाता है 138.56। ये जो 564 है ये थोड़ा मैं आगे तक ले लेता हूँ और नेक्स्ट राउंड में इसको 138.56 ही रख देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 100 इज डिवाइडेड बाय 138.56, तो आंसर आ जाता है आपका 0.72। आगे देख रहे हैं आप 1709 ऐसा आ रहा है, तो इसको इक्वल टू रखते हैं, नेक्स्ट राउंड में इक्विवेलेंट कर देते हैं इसको 0.72। क्यों? क्योंकि 1 है, 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है, तो 0.72 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। n इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 1500, x का माध्य यानी x बार 12 दिया हुआ है, y का माध्य यानी y बार हमें 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बार इज इक्वल टू 12, y बार इज इक्वल टू 15, x का प्रमाप विचलन यानी sx स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 9 दिया हुआ है, y का प्रमाप विचलन यानी sy कितना दिया हुआ है 5। तो x का प्रमाप विचलन और y का प्रमाप विचलन ये दोनों ही चीजें हमें ज्ञात हैं इस सवाल में। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा वो जरा हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको तीसरा रूल दिखाई दे रहा होगा, यदि प्रश्न में सिग्मा एक्स वाई यन एक्स बार वाई बार तथा एस एक्स और एस वाई ज्ञात हो, तब ये 6 चीजें अगर ज्ञात होती हैं तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन में एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन में एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सिग्मा एक्स वाई आपको दिखाई दे रहा होगा कितना दिया हुआ है 1500, तो यहाँ पर 1500 बीच में आएगा माइनस एन कितना दिया हुआ है 10, ब्रैकेट का यूज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्स बार कितना दिया हुआ था, एक्स का माध्य यानी 12, यानी एक्स बार कितना है 12। फिर आप देख रहे हैं वाई बार भी, तो वाई का माध्य 15 यानी वाई बार कितना दिया हुआ है 15। अब नीचे बात कर लेते हैं, यन कितना है 10, एस एक्स कितना है 9 यानी एक्स का प्रमाप विचलन, एस वाई कितना है 5 यानी वाई का प्रमाप विचलन। 1500 जैसा का वैसा माइनस 10 इंटू 12 इंटू 15,
10 इंटू 12 इंटू 15 कितना हो जाएगा 1800। नीचे ही बात कर लेते हैं, 9 5 जार 45, 45 इंटू 10 450। ठीक है, अब 1500 में से 1800 को माइनस करेंगे तो ये संख्या बड़ी है, इसलिए जो भी जवाब आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। 1500 माइनस 1800 कितना हो जाता है, 300 माइनस में। 450 जैसा का वैसा। अब क्या करना है, 300 जो माइनस में है उसको डिवाइड करना है हमें किससे, 450 से। तो आपको आंसर मिलता है माइनस को 0.666। इस तरह से हमारा जवाब आ रहा है, लेकिन दशमलव के 2 ही स्थान तक हमें लिखना होता है, तो -0.67 ये क्या होगा, हमारा जवाब होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिए। धन्यवाद।